हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इज एम आर का यूज़। देखिए, अगर मैं इज एम आर की बात करूं तो जो इज एम आर होते हैं ये वर्ब होते हैं। इज एम आर को अगर एक साथ बोला जाए तो इज एम आर क्या होता है, तो इज एम आर वर्ब होता है। ठीक है। और इज एम आर की हिंदी की बात करें तो हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लेंगे। वर्ब जो होता है ना, उसकी दो कैटेगरी हो सकते हैं। जैसे वर्ब सिंगुलर हो सकता है, ठीक है, या फिर वर्ब प्लुरल हो सकता है। फिर से बोल रहे हैं, वर्ब सिंगुलर हो सकता है या फिर वर्ब प्लुरल हो सकता है। आइए जान लेते हैं इज एम आर में इन तीनों में से वर्ब सिंगुलर प्लुरल कौन है। अगर मैं बात करूँ इज और एम की, अगर मैं बात करूँ इज और एम की, तो ये जो दोनों का दोनों वर्ब है, ये वर्ब जो है ये सिंगुलर है, ये वर्ब सिंगुलर है। अगर मैं आर की बात करूं तो आर जो वर्ब है, ये वर्ब हमारा क्या है, तो ये वर्ब हमारा प्लुरल है। ये वर्ब हमारा क्या है, तो ये वर्ब प्लुरल है। ठीक है। आइए देख लेते हैं सिंगुलर प्लुरल आखिर जानने के पीछे का क्या राज था, क्या कारण था। देखिए, कोई भी सेंटेंस तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। फिर से बोल रहे हैं, कोई भी सेंटेंस हो वह तीन चीज़ों से मिलकर बन रहा होता है। पहले की बात करें तो पहला सेंटेंस में जो लगता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब तथा ऑब्जेक्ट, अर्थात सेंटेंस तीन चीज़ से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से। अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब ऊपर दे रखा है इज एम आर, अर्थात यही वाला वर्ब है। ठीक है। अर्थात अगर मैं बात करूं वर्ब की, तो वर्ब दो प्रकार का बताए हैं, सिंगुलर अथवा प्लुरल। देखिए, कभी भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब से पहले सब्जेक्ट या फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ लगने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है तो उसके साथ लगने वाला वर्ब भी प्लुरल होगा। यानी कि अगर मैं बात कहूँ सब्जेक्ट की, तो यदि सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ये कुछ एग्जांपल से जान लेते हैं कि आखिर कैसे कैसे हम जानेंगे कि हाँ सिंगुलर प्लुरल होता है। देखिए, हम कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं। पहले तो वर्ब हम ऊपर वाले स्लाइड में जान चुके हैं कि वर्ब सिंगुलर प्लुरल में कौन कौन आता है। सिंगुलर होता है इज और एम, तथा आर जो होता है प्लुरल होता है। अब देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लुरल पहचान लेते हैं एक बार। ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये जितना भी हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है वो सब सब्जेक्ट है, अर्थात आई वी यू ही सी इट, और भी नीचे में दिया हुआ है दे दिस दैट दिस दोज ए नेम मोर देन अ नेम, सबकी हिंदी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देख लेंगे। देखिए, अगर मैं इन सब्जेक्ट की बात करूं तो जो ये एम होता है, एम जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ठीक है। वी और यू, ये दोनों का दोनों जो सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है। वी और यू हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है, ध्यान में रखेंगे, इससे यूज होने वाला है। और अगर मैं बात करूं ही सी और इट की, अगर मैं बात करूं ही सी और इट की, तो ये जो तीनों का तीनों सब्जेक्ट होता है, ये तीनों सब्जेक्ट ही सी और इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, एस फोर सब्जेक्ट हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो दे लिखा हुआ है, दे, ये जो दे है, ये दे हमारा प्लुरल सब्जेक्ट है, दे प्लुरल सब्जेक्ट है। और फिर उसके बगल में लिखा हुआ है नीचे में, देख लेते हैं, दिस और दैट, नीचे में लिखा लिखा हुआ है दिस और दैट। देखिए, दिस और दैट की बात करूं तो ये जो दिस और दैट है, ये दोनों का दोनों जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। दिस और दैट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और दीज और दोज ये सब्जेक्ट जो है प्लुरल सब्जेक्ट है। ठीक है। और ए नेम, मतलब कोई भी एक नाम हो तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, एक से अधिक नाम हुआ मतलब कि प्लुरल सब्जेक्ट हो गया। यानी कि हमने जाना कोई चीज़ अगर एगो है तो सिंगुलर है, एक से अधिक है तो प्लुरल है। और एक और बात जाना है यहाँ पर कि यदि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ यूज होने वाला वर्ब भी सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट सिंगुलर की, तो देखिए नीचे स्क्रॉल करके दिखाए थे कि सब्जेक्ट हमारा ही जो है, ही सिंगुलर होता है। ही हमारा क्या होता है,
ही हमारा सिंगुलर होता है। और अगर ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। और देखकर बताइए जरा सा, इज एम आर में सिंगुलर वर्ब कौन है? तो हमने बताया है इज एम आर में वर्ब हमारा सिंगुलर इज है, अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर ही तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर इज, अर्थात ही के साथ इज। इसी प्रकार से कुछ प्रैक्टिस हम नीचे दे रखे हैं, आइए जान लेते हैं कुछ प्रैक्टिस में रियल आंसर क्या होगा। देखिए 1 नंबर दिया है आई डैश अ टीचर। आइए एक पॉइंट और ऊपर में जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं आई की, ठीक है, तो आई के साथ स्पेशली इज एम आर में से एक वर्ब यूज होता है जिसका नाम है, आई के साथ स्पेशली एक वर्ब यूज होता है जिसका नाम है एम। आई के साथ यूज क्या होता है? आई के साथ होता है प्रयोग एम, ठीक है। और वी और यू के साथ, वी और यू के साथ ये प्लूरल सब्जेक्ट मैंने बताया है, उसके साथ आर, ठीक है। और ही सी इट ये सिंगुलर है, इनके साथ यूज होगा इज, ठीक है, इसके साथ क्या यूज होगा? इज। और फिर से जान लेते हैं दे, दे बताए हैं प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल, इसके साथ यूज होगा आर, ठीक है। आइए नीचे देख लेते हैं, दे के बाद होता है दिस और दैट। दिस और दैट के साथ यूज होने वाला जो वर्ब है, दिस और दैट के साथ वर्ब हमारा सिंगुलर यूज होगा, अर्थात इज। और दीज और दोज ये सब्जेक्ट प्लूरल होता है, इसके साथ वर्ब यूज होगा आर, ठीक है। ए नेम मतलब ए वो नाम है, सिंगुलर हुआ, इसके साथ वर्ब हमारा यूज होगा क्योंकि इज सिंगुलर होता है, तथा एक से अधिक नाम मोर देन अ नेम के साथ वर्ब प्लूरल लगेगा, अर्थात आर, अर्थात मोर देन ए नेम के साथ वर्ब हमारा क्या जाएगा? आर। आइए कुछ एग्जाम्पल से नीचे देख लेते हैं। अभी जस्ट बताए हैं आई के साथ स्पेशली वर्ब का यूज होता है, आई के साथ सिंगुलर है चाहे प्लूरल हो कुछ भी मैटर नहीं करता, स्पेशली अगर इज एम आर में से चूज करना हो तो आई के साथ स्पेशली एम जाएगा, ठीक है। तो अर्थात यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर क्या चल जाएगा? एम, आई एम अ टीचर। नेक्स्ट देखिए यू लिखा हुआ है, यू के साथ पहले ऊपर में बताया है यू के साथ आर लगता है, अर्थात यू के साथ जब आर लगेगा तो यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट दे के साथ वर्ब प्लूरल लगता है, दे के साथ वर्ब प्लूरल लगेगा, अर्थात दे के साथ यहाँ पर क्या चल जाएगा? आर चल जाएगा, अर्थात दे आर बॉयज। नेक्स्ट वी के साथ भी वर्ब प्लूरल बताया है क्योंकि वी प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब प्लूरल, वी के साथ क्या लगेगा? वी के साथ लगेगा आर, वी आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए ही सी, देखिए ही सी और एक नाम ईट, ये सब का सब क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ये जो ही है, सी है, ही है, सी है, इट है, मोहन एक नाम है, ठीक है, दिस है, ये सब का सब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। और इज एम आर में वर्ब सिंगुलर इज होता है, मतलब ही के साथ, सी के साथ, मोहन के साथ, इट के साथ, दिस के साथ इज का प्रयोग होने वाला है, अर्थात ही इज अ डॉक्टर, सी इज अ स्टूडेंट, मोहन इज अ बॉय, इट इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 10 नंबर क्या कह रहा है। 10 नंबर कह रहा है ना, दीज डैश पेन्स। देखिए दीज अभी जस्ट बताया है, दीज प्लूरल सब्जेक्ट होता है और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा, अर्थात दीज के साथ क्या चल जाएगा? आर, दीज आर पेन्स। दैट, दैट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, दैट के साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा और वर्ब सिंगुलर इज होता है, दैट इज अ कार। नेक्स्ट दीज जो होता है, ये जो दीज होता है, दीज हमारा वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, और यदि दीज सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो यहाँ पर वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल होगा, और दीज के साथ क्या लग जाएगा? आर, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिसिंग है, दीज आर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है, दीज आर स्टूडेंट्स, यहाँ पे यस होगा, यहाँ पर एन नहीं होगा, दीज आर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है राम एंड मोहन। देखिए दो गो नाम है तो कहीं ना कहीं एक से अधिक नाम हुआ मतलब प्लूरल हो गया, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल हुआ तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा, इसके साथ भी आर लगेगा। राम एंड मोहन आर गुड, ठीक है। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं जरा बना करके, और कमेंट में इसका आंसर कीजिए। जैसे मैंने लिखा माई फ्रेंड, मैंने लिखा माई फ्रेंड, ठीक है, डैश, माई फ्रेंड डैश अ टीचर, ठीक है, माई फ्रेंड डैश टीचर, ठीक है। इसके आंसर आप लोग कमेंट में देंगे कि आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।